पायल आप भी म्यूट है, किंजल आप भी म्यूट है। हाँ, पायल जी आप म्यूट में बात करो, यही चीज मैं आपको म्यूट में बोल रही हूँ। अगेन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः वेरी नाइस। आप भी म्यूट पर, मैं भी। और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ किंजल यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक और मैं यू, बोल रही हूँ थैंक यू। तुम आगे, तुम जवाब दे रही हो, और मैं बोल रही हूँ किंजल तुम म्यूट पर। सो गुड। नाइस टू ओके। स्टार्ट विथ। यस, म्यूट म्यूट। लगता है हमें एडवाइस कर रहा है, तुम मौन हो जाओ। यस, अब तुम ये म्यूट पे एग्जैक्टली चले जाओ। करेक्ट, यही मैसेज है। यस यस यस। अब तुम मौन में कृतज्ञता को महसूस करो, राइट? ऐसा करके। यस। सो हाउ आर यू एवरीवन? जी संध्या जी प्रणाम, नमः शिवाय, आपको कैसे हैं? प्रणाम, नमः शिवाय। आप कैसे हो? बहुत अच्छे। आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई आज की? तो सबकी सबसे अच्छी बहुत होनी बढ़िया। चाहिए, हाँ क्योंकि जी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, है ना, जो यस आज हमने यस। प्रैक्टिस किया है। तो किस किस ने अच्छे से कर पाई, ये बताएं। बताएं, कोई किसी ने किया कंप्लीट, अच्छे से पूरा किया, चाहे एक विश के लिए ही किया हो? कंप्लीट तो किया है। बताओ संध्या, कैसे किया, क्या क्या किया, किस चीज के लिए किया? अपने मैनिफेस्ट किया, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हम्म फाइनेंशियली के लिए, घर के लिए, हम्म। रिलेशनशिप के लिए तो जैसे कोई और एक चीज ड्रीम्स। बताओ, कैसे किया, क्या बनाया, क्या लिखा था? जैसे कार को देख ले लो आप। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर कार। मैं हम्म गाड़ी चलानी में सीख गई हूँ, चला रही हम्म। हूँ, उसको फील कर रही हूँ। पहले तो जहाँ मुझे कॉपी पेन लेकर आओ, पढ़कर बताओ मुझे, एक एक सेंटेंस पढ़कर बताओ जरा। बताइए। कोई एक एक विश पढ़िए जो आपने प्रॉपर पूरा प्रोसेस किया हो, वो चीज पढ़कर बताइए एक बार, कैसे किया। कहाँ लिखी थी। मैं भी हाँ, मुझे जैसे मैं लिखा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर मैजिक। मेरी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, मैजिक हो रहा हम्म है, और मैं गाड़ी चलानी सीख गई हूँ, और मेरे में कॉन्फिडेंस पावर आ गई है। और पहले से मैं मतलब पार्किंग भी कर पा रही हूँ। पहले हम्म मुझे पार्क करते हुए डर डर लगता था, लेकिन अब पार्क भी कर पा रही हूँ। और शॉपिंग के लिए भी अपने आप मैं गाड़ी चला कर जाती हूँ, फिर फॉर्म अटेंड करने के लिए भी मैं खुद गाड़ी चला के जा रही हूँ। और अब तो मैं अपनी बेटी को भी और उनकी मदर इन लॉ को भी लेके हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और पहले से मेरे में काफी एनर्जी आ गई है, काफी चेंजेस आ गए, मतलब कि मेरी लाइफ में। और अब मैं पहले से पहले कॉन्फिडेंस और खुश रहने लगी। ओके। अब मेरा फिर? ये विश पूरी हुई। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मेरी विश पूरी लगी। ओके, फिर आगे? बस मैंने ये लिखा है। तो ये तो न, फीलिंग्स भी लिखी ये बीच ये में। तो ये तो हमारा नॉर्मल विश है। ये तो हम डे वन से हमने किया था, ये तो डे वन में हमने किया था। अभी 13 चैप्टर आज का प्रैक्टिस कैसे किया फिर? आपका आज का तो और भी मैंने फर्स्ट किया, जैसे घर के लिए किया। तो वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, 13 चैप्टर कल पढ़ा था, समझा। उसके जो स्टेप्स थे, वो स्टेप्स कैसे बनाए आपने, जैसे कैसे कि मैंने लिखे? एक बड़ा घर ले लिया, ताकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 500 गज का घर एग्जाम्पल के नहीं, लिखा आपने, लिखा किया है। ना, मतलब मैंने, हाँ होमवर्क मेरे किया? पास है, मेरे जो पास है। होमवर्क किया वो पढ़कर बताइए, ताकि सबको समझ आए, जिन्होंने नहीं किया है उनको समझ आए कि संध्या जी अच्छे से कर रही हैं और हम नहीं कर रहे हैं, हमें करना है। बताइए आप। घर के तो मैंने लिखा था। अब आप कह रहे हो पढ़ के बताओ, मैं वैसे हम्म, बता दूं, वैसे ज्यादा सही नहीं है। चलो इतना बड़ा बताओ। कहाँ कहाँ लिखा है। यही कि मैंने एक बड़ा सा 500 गज का घर ले लिया, अपना मेरा घर है, मैंने हाँ ले जी। लिया है। और जिसमें हम्म। मतलब कि अ, पांच पांच कमरे हैं, सात सात कमरे हैं, सॉरी।
जिसके हम्म अंदर 4 ड्राइंग रूम है, एक बड़ी सी लार्ज मॉडर्न किचन है, और हम्म नीचे एक लिफ्ट है जिसमें एक बड़ा सा रूम है, गार्ड रूम अलग है, और आसपास गार्डन है, लॉन एरिया है, और उसमें मैं फोरम चला रही हूँ वीडियो हम्म का। और हम्म दूसरा बच्चे और पहले तो मैं मतलब मैं खुश हुई हूँ, मैं सबसे पहले अपनी मदर को बता रही हूँ कि मैंने इतने पैसा ले लिया, मेरे को मिल गया है। और मैं हम्म पंडित जी को बुला रही हूँ, उनको इन्फॉर्म कर रही हूँ, प्लस स्थापना हम्म करवा रही हूँ हम्म डॉक्टर से। और उसके बाद मैं हवन करवा रही हूँ, और उसमें सबसे पहले तो हमारे मतलब कि बाबा जी का मंदिर है सबसे बड़ा, जिसके मैं हम्म आराम से बैठ के मैं साधना कर पा रही हूँ। मैं इतनी मतलब जो मैं चाहती थी कि मेरे मंदिर में ये वो सब चीजें हैं। और मतलब कि मैं आराम से साधना कर रही हूँ, मैं आपको बहुत मतलब फील गुड कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। और मुझसे बहुत सारे नौकर चाकर हैं मेरे पास। और मेरे पास अपनी जो गाड़ी है जो मैं चाह रही हूँ, वो गाड़ी भी मैं खुद पार्क करके वो गेट से अंदर आ रही हूँ। और फिर मेरे घर में हम एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया है जिससे हमारी पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रहे हैं। और हम सब खुशी खुशी से मतलब कि बातचीत कर रहे हैं आपस हम्म में। और बिजनेस की बातें कर रहे हैं बैठ के। और सब मतलब कि मेरी दोनों डॉटर्स के बच्चे दोनों आ गए हैं, मतलब घर पे हम मिलके अपने सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और सब खुशियां मना रहे हैं, और हम सब बहुत खुश हैं, और हर टाइम बाबा जी का शिव सेवा की शुक्राना अदा कर रहे हैं। और ओके मैं नीचे मतलब फॉरम भी चला रही हूँ, सारे शिव योगी आ रहे हैं। और ऊपर छत पर मैंने मतलब इतना अच्छा सेटअप किया है जिससे अपनी पार्टीज वगैरह भी, और फॉरम के मेंबर्स वगैरह जो ऊपर भी मतलब मैं कर रही हूँ, चला रही हूँ, जो ऊपर का छत का एरिया है। और मेरे गार्डन में आसपास मतलब कि हम मतलब हर तरह के फूल भी हैं, फाउंटेन भी हैं, झूले भी लगे हैं बच्चों के लिए। और मैंने वो कुछ कुछ एरिया में ऐसे बनाए कि जिसमें सब्जियां भी उगा रखी हैं, मतलब वेजिटेबल्स भी बने के लिए। और बहुत सुंदर, और सवेरे उठते ही मैं वहाँ पर बैठ के एक्सरसाइज कर रही हूँ, कॉफी मॉडल की एक्सरसाइज कर रही हूँ। और सवेरे उठते ही मेरे सामने से जो सनराइज हो रहा है जल चढ़ा रही हूँ। और मैं मतलब मेरे मन में इतनी शांति है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान को और ईश्वरों को थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, मेरी विश पूरी करने की थैंक यू। फिर उसके आगे। बस ये सिंपल मैंने यही लिखा है। तो इसका मतलब आपने आज का चैप्टर नहीं किया है। तो इसमें दीदी ये था क्या फील करना है, बताना है किसी उसके को। बाद आपने इमेजिन किया, सेकंड स्टेप ये है, पहला तो पॉइंट है कि ये विश है। उसके बाद आपको देखो अब स्टेप बाय कितना, मैं सिंपल सी बात करूं, मैं आज इतनी बात मैं इतना अगर यहाँ पर टाइम दे रही हूँ, सब चीज कर रही हूँ, तो आई रियली एक्सपेक्ट कि आप करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बताएं, या फिर ये मत कहें कि कर लिया। अगर कर लिया तो फिर वो ट्रुथफुली बताएं कि क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया। सेकंड स्टेप बनता है आपका, स्टेप बाय स्टेप। कल आपको इतना सारा चीज सब कुछ बताया, सब कुछ करवाया। सेकंड स्टेप क्या बनता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई रिसीव दिस विश। फिर उसके बाद आपका क्या बनता है? आपने इमेजिनेशन करनी है, इमेजिन करना है। आपका फर्स्ट इमोशन आपने ऑब्जर्व करना है कि आपकी जब विश पूरी हुई, डिजायर पूरी हुई, तो आपका फर्स्ट इमोशन क्या था। ठीक है। फिर उसके लिए आपने आपने सबसे पहले किसको बताया? मैंने बताया तो सही, सबसे पहले मैंने मदर को बताया, और सबसे जब विश पूरी हुई मेरे गॉड को थैंक यू किया, अपनी मदर को कॉल किया, पंडित जी को बुलाया। ये स्क्रिप्ट है ये बाबू, सारी सारी ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, आप अभी भी समझे नहीं। मतलब मेरा सिर्फ पर्पस आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजें करना सीखना, सिखाना या बताना है। ठीक है। आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आज संध्या जी, आज आपका होमवर्क है 13 चैप्टर दोबारा से आप रीड कीजिए, अच्छे से इसके स्टेप्स को समझिए, फॉलो कीजिए, कल का रिकॉर्डिंग देखिए, नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद ये सारा जो स्क्रिप्ट बनाया है उसमें एक एक, इसमें इतनी डिटेलिंग है, इतनी डिटेलिंग आप इतनी अच्छे से कर पा रही हैं। आप उसको एक एक चीज को जिस जिसको रिसीव करते जा रहे हो, जो घर को, गाड़ी को, आप ये जो चीजें आपकी सारी डिजायर पूरी हो रही हैं, उन सब के स्टेप बाय स्टेप आपको उनका ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, इमोशन कैसे करने हैं, किस तरीके से करना है, वो सब समझिए। ठीक है। रोज रोज वही चीज कैसे फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई इसमें वो नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि यू आर विलिंग टू डू। बस मेरा फर्ज ये है कि मैं आपको और अच्छे से बताऊं कि आप कैसे करें।
ठीक है। सिर्फ क्योंकि अब यहाँ पे और कोई नहीं करके आया, सिर्फ संध्या जी आप ही हैं जो अच्छे से करती हैं, और जो अच्छे से करती हैं वो भी आज अच्छे से नहीं किया है, तो मैं आपको और चाहती हूँ आप और अच्छे से करें, ठीक है। और आप दूसरों के लिए मोर अच्छे से इंस्पायर करें सबको, ठीक है। तो आप बेस्ट स्टूडेंट है, इसलिए मेरी आपसे लेकिन उम्मीद। दीदी अम, दादी मैंने इमेजिनेशन करके भी, जैसे इमेजिन करके भी हम्म, थैंक यू नहीं किया, फील अभी ना को आपके ग्रेटिट्यूड स्टेप्स किया अभी है। क्लियर नहीं है बाबू, आपके ठीक है। सुनिए मेरी बात, हाँ आपके जी, हाँ जी। स्टेप्स क्लियर नहीं है। ठीक है। होते तो आपने लिखा हुआ होता, सब कुछ लिखा हुआ होता, मुझे पढ़ के प्रॉपर फॉर्मेट में बता रहे होते, जो कल सारा कुछ हुआ वो वो चैप्टर वैसे नहीं हुआ, इसलिए बोल रही हूँ कल वापस जाइए। मैंने लिखा तो प्रॉपर है, ठीक है, आप लेकिन आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं दोबारा करूँ। मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंगली नहीं, चैप्टर के स्टेप्स के चैप्टर के अकॉर्डिंगली। स्टेप्स के अकॉर्डिंग, यस यस। एग्जैक्टली यस यस तभी वो यस। चीजें आपकी जिंदगी में वो चीजें लाएंगी। हमने अगर बोल रहे हैं विशेस कम ट्रू, अगर विशेस कम ट्रू करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, ठीक है। दिस इज द थिंग। अदरवाइज ये चीजें तो हम कर ही रहे हैं, हमारे माइंड में हर वक्त हम इमेजिनेशन में, ख्वाबों में तो रहते ही हैं कि हमारा घर मिल गया, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, बट कैसे मिलेगा, तरीका है कैसे काम करना है, हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है ना संध्या जी। तो मैं ठीक है। बस, यू आर वेरी गुड, बस मैं चाहती हूँ आप गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बने, और बस इसलिए मेरा पर्पज है आपको बताने का, ठीक है ना। तो ये कहानी है। सो थैंक यू सो मच। आप जो एफर्ट कर रही हैं वो भी बहुत है, और हम उसमें भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और अच्छे से करें, ठीक है ना, ताकि आपके जीवन में अच्छा आएगा, यस। जो आएगा, जो भी चीज है ना। तो ये बात है। चलिए बहुत अच्छे। और कोई कल का चैप्टर कर पाया? एक विश के लिए भी कोई कर पाया हो? जी हितेश जी। जो 3 विश लिस्ट बनानी है जी जी। वो मैंने बना ली है। अच्छा जी, कैसे आंटी बताएं थोड़ा सा। ज्यादा तो हेल्थ की बनाई है, हम्म। चाहे अपने बेटे की या उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसकी जी फैमिली, वो ज्यादा बनाई है। और ठीक है। उसके हैप्पीनेस से रिलेशनशिप्स हमारे भी खुशी के हो जाएं। और हम्म। और एक सेकंड होल्ड। हितेश जी समझा रहे हैं। हितेश जी कर दीजिए ऑन। माइक ऑन कर लीजिए। जो यस किया वो सामने भी एक सकते, जो मैं कर पाई मैंने वो सामने एक्सप्रेस यस किया। यस 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 बिल्कुल। जी हितेश जी। यस। जी वीना आंटी। एज अ पेरेंट मेरी हम्म जो विश लिस्ट है वही हम्म। है जी कि मेरे बच्चे खुश रहें और हैप्पी रहें, तो हम भी हैप्पी रहें, हम भी हेल्दी रहें। एंड वेरी नाइस। जी आंटी, तो आपने ये विशेस बना ली, फिर उसके बाद जो कल का चैप्टर था उसके अकॉर्डिंगली आपने किया, जैसे कि 3 स्टेप्स हमने करने थे, कि पहले हमने थैंक यू करा कि ओके थैंक यू आई रिसीव्ड दिस, मतलब जो आपकी डिजायर है। हाँ, हाँ। फिर उसके आया। बाद उसे इमेजिन किया। हाँ, हम्म। इमेजिन करके सबसे पहला इमोशन जो आया उसको आपने फील किया कि वो क्या इमोशन आया आपको सबसे पहले। इमोशन तो मुझे समझ नहीं आई कि हम्म। जी हो जाने से मुझे जो खुशी मिलेगी जी जी, वो फील किया आपने। वो जी। बहुत बड़ी होगी। हाँ नहीं आपने फील होगी नहीं है, वो अभी हम प्रेजेंट में आ गए हैं, अब हम नाउ में हम उसे महसूस करेंगे तो हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं भी पूछूं कि आपने महसूस किया उस इमोशन को, उस हैप्पीनेस को फील किया आपने? आराम से सोच के बोलो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड थिंक। हम्म। आपने इमेजिन करके सोचा कि मेरी डिजायर पूरी होगी, तो डिजायर को मैं कैसे विजुअलाइज कर रही हूँ, और ठीक। वो डिजायर मेरी फुलफिल हो रही है, उसको विजुअलाइज करके आपको प्रेजेंट अपने माइंड में बैठाना है, ठीक। ताकि वो डिजायर आपकी फुलफिल हो जाए। सो यू आर बेसिकली मैनिफेस्टिंग योर डिजायर। ये है ठीक। ना। एम आई राइट ऑन ठीक है माई ना। अंडरस्टैंडिंग? यस 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 यस। एंड फिर सेकंड स्टेप आपका जो बनता है कि फिर आप फर्स्ट पर्सन कौन है जिसको आप बता रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि अरे मैं कॉल करके बता रही हूँ, अरे यही हो गया, उसको पता है ये ठीक हो गया, उसका ये चीज हो गया, ये ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी है, ये आपने कोई पर्सन आपके माइंड में आया, आपने इमेजिन किया उस चीज को, सेकंड स्टेप आपने अपना किया। अपने घर वाले। घर वाले आपने आपने मतलब इमेजिन किया, मतलब कि मैं उनको हाँ, कॉल कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ, उनको इन्फॉर्म हाँ। कर रही हूँ, कैसे इन्फॉर्म कर रही हूँ कि क्या मतलब जो डिजायर आपकी फुलफिल हुई, तो फिर कैसे किया। फिर उसके बाद आपने सबसे ज्यादा मतलब कि जो आपकी डिजायर पूरी हुई है, तो आपने डिटेलिंग उसकी माइंड में सोची कि जब मेरी डिजायर पूरी हो गई है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फर्स्ट एक्शन फिर क्या है।
ये चीज किया बस। और इस चीज को जो आंटी माइंड में सोचते हैं, माइंड में आप विजुलाइज करें, इसको फिर हम लिखते जाते हैं। मतलब ये हम स्टेप 3 पॉइंट्स लिखते हैं। व्हाट इज माई इमोशन राइट नाउ, मैं क्या फील कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किस पर्सन को बता रही हूँ। और हमारा थर्ड स्टेप है, वो फॉर्मेट पूरा का पूरा मैंने डेली असाइनमेंट में बनाकर भेजा हुआ है ना हितेश जी, आप इनको हेल्प कर दीजिएगा। असाइनमेंट चाहिए आप इनको, एक इनकी जो कॉपी पेन है ना उसमें लिख कर दे दीजिएगा, ताकि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ये अपनी डेली प्रैक्टिस उस चीज की कर सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद फिर आपकी फिर जब आपने पर्सन को बता दिया, जैसे किसी को आपने बता दिया कि ये मेरे घर में अच्छा हो गया और खुशी भी महसूस कर रहे हो, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर वो विजुलाइज करना है। फिर यानी आपकी विश पूरी हो गई, अब आप नेक्स्ट मोमेंट में आ गए हैं, ठीक है। फिर आप वो, अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ उसमें आ जाएगा, फिर आप वो लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा वो पार्ट करेंगे। तो डेली का एक विश के ऊपर ये 10 मिनट आपने लगाने हैं। कोई एक अगर आपने एक चूज किया तो 10 मिनट, अगर आपने 10 चूज किए हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपने 3 चूज किए हैं तो 30 मिनट लग जाएंगे। तो दिस इज द थिंग। अलार्म चाहे लगाकर आप कर लीजिए कि मैंने और एक बार ही लिखना होता है, जो मेन मेन विश है उसे एक बार लिखना होता है। बाकी प्रैक्टिस उसकी जो 3 स्टेप्स हैं वो अगर आप डेली कर रहे हैं तो उसके लिए 10-10 मिनट रोज निकालने हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, अभी पल्लवी आप कुछ कर पाए, आपने कुछ किया? जी, मैंने एक ही विश पे काम किया और हम्म स्क्रिप्ट लिखी पहले मैंने अपने घर हम्म के लिए कि आई शिफ्टेड इन दैट हाउस, हम्म एंड फिर मैंने इमोशंस फील किए, मैंने पूरी डिटेल्ड स्क्रिप्ट लिखी। जो ड्रीम लिस्ट में भी डिटेल लिखी थी पहले वो रीड की, फिर उसके हम्म बाद दोबारा से बनाई, थोड़े से पॉइंट्स और ऐड होते गए, फिर हम्म उसको रीड किया, फिर उसमें से उसमें और ज्यादा किए, हम्म फिर उसके बाद इमोशंस डाले कि इसके बाद मैं हम्म फील क्या कर रही हूँ। तो हम्म जो फील किया तो मैं वही करने भी लग गई। आई हम्म स्टार्टेड डांसिंग कि अब हम्म शिफ्टिंग हो रही है, और कैसे शिफ्टिंग हो रही है वो सब इमेजिन किया, पैकिंग कैसे कर रही हूँ, और वहां पे कौन कौन से लोगों को वो करना है, बुलाना है, कि कैसे हम सब मिलके शिफ्ट करेंगे। फिर उसके हम्म बाद हम सब शिफ्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए चाय वाय बना रही हूँ, और ये सब मैंने फील किया कि मैं ये सब। फिर जब मैं शिफ्ट हो गई हूँ, वहां पे सब सेटल हो गया है, तो सबसे पहले मैंने वहां पायल को फोन किया और सबसे पहले बताया कि देखो अब ये मेरा घर पूरा सेट हो गया है, फर्नीचर भी लग गया है, मेरे कपड़े वपड़े सब सेट हो गया, किचन सेट हो गई है, तो मैं सब वीडियो कॉल पे उसको दिखा रही हूँ। और पायल के साथ फिर जीजू भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं, उन सबको दिखा रही हूँ, फिर पापा को फोन पे ऐड किया, लव को ऐड किया, फिर सबको दिखा रही हूँ। फिर सबको दिखाया, सबको बताया कैसे बता रही हूँ, सब फील किया वहां पे। एक एक चीज बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पे फूलों की भी खुशबू आ रही है, यहाँ पे फ्रेशली कट ग्रास की भी खुशबू आ रही है, ये सब बताया। फिर उसके बाद साथ साथ मैं ग्रेटफुल भी होती रही। फिर मैंने एक्शन ये लिया कि मैं भी वहां पे, जैसे संध्या जी बता रहे थे, मैंने भी यही इमेजिन किया था कि वहां पे मैं हवन करने के लिए खुद ही वहां पे इन पायल से पूछ रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस ले रही हूँ क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, फिर सबको वीडियो कॉल पे लेके ये मैं वहां पे हवन कर रही हूँ, तो मैं ये एक्शन ले रही थी। तो ये मैंने ये सब फील किया, फिर बहुत 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 ग्रेटिट्यूड किया, एक एक चीज का, एक एक कण का, एक एक पार्टिकल का, एक एक लोग का, एक एक फर्नीचर, एवरीथिंग का। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। तो बस बहुत अच्छा, ये सही है, आपने इमोशन फील किया, ये स्टेप है कि आपने पहले विश अपनी देखी, फिर उसके बाद आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माय डिजायर, ये आपने गॉड को बोला, फिर आपने इमोशन फील किया, फिर द पर्सन यू चूज कि मैं किसको बता रही हूँ, और उसके बताते हुए मैं क्या बोल रही हूँ, कितनी मुझे खुशी हो रही है, उस खुशी को एक्सप्रेस कर रही हूँ। एंड द थर्ड स्टेप इज कि आप उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या ले रहे हैं, वो नेक्स्ट एक्शन फिर आप अपना हवन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर घर सजा रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन पर आप चले गए, ठीक है ना। दिस इज द थिंग, ये 10 मिनट का विजुअलाइजेशन सारा करना है, और इसको डेली लिख लेंगे तो और अच्छा होगा। डेली लिख के फिर आप नेक्स्ट डे मोर विजुअलाइजेशन करने में आपको हेल्प होता है। तो ठीक है संध्या जी, आप समझ आया हाँ ये जी चीज बोल भैया, रहे थे? मैंने लिखा है, ये सब डिटेल मैंने लिखा है, ये लिखा है और ठीक है, मैंने विजुलाइज करके ही लिखा है, स्टेप बाय वेरी स्टेप नाइस, विजुलाइज करके ही लिखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बढ़िया कर रहे हैं, आपको सब बताया बहुत था बढ़िया। नहीं, पंडित जी को मैंने ही बुलाया। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो चलो, आज हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैजिकल डे। हमारा मैजिकल डे
कि हमने अभी तक जैसे रात को सोते हैं डेली हम मैजिक रॉक से वो करते हैं, तो हमारी नाइट तो अच्छी हो गई है, ठीक है ना। फिर हमने मैजिक मॉर्निंग भी हमने अपना सीख लिया कि हमारी मैजिकल मॉर्निंग कैसे हो। तो अब है हैव अ मैजिकल डे। तो आज हमारा हम ये समझेंगे कि हमारा मैजिकल डे को मैजिकल कैसे बनाएं। ये हम अब आज सीखेंगे कि पूरा दिन हमारा अच्छा कैसे जाए और कैसे पूरा दिन हमारा मैजिकल जाएगा, ठीक है। सो वी स्टार्टेड। एंड प्लीज 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 इट्स माय रियली हम्बल रिक्वेस्ट कि अच्छे से टाइम निकालें, प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम पॉज ले सकते हैं, हम 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं। आपके पहले रिदम में आने का कि अगर कहीं पर आप लाइन नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिस से तो आप प्लीज बताएं। लेकिन आप आपके लिए ही ये चीज हो रही है, तो अगर आप इसका प्रॉपर, मैं शुरू से एक ही चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो मैजिक होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैजिक नहीं होने वाला है। जस्ट आपके बस ऑरा अच्छा हो रहा है, पॉजिटिविटी में आप आ रहे हो, लेकिन अपनी आपने विशेस कम पूरी करनी है। अगर आपने जिंदगी में फास्ट ग्रोथ चाहनी है, मैजिक मिरेकल चाहने हैं अपने लाइफ में, तो आपको ये प्रैक्टिसेस करनी ही होंगी। ओके, सो प्लीज थोड़े से एफर्ट्स लगाइए इस चीज के लिए कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, निकालिए। शुरुआत है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा समझने में, करने में। कोई बात नहीं, करेंगे तो समझ आएगी, करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे। नहीं कर रहे हैं तभी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तभी कोई चीज नहीं आ रही है। करेंगे तो कोई चैलेंज फील होगा, करेंगे तो ये समझ आएगा कि नहीं मैं कर रही हूँ तो फिर मुझे ये वाली थॉट आ रही है, कर रही हूँ तो मुझे ये फीलिंग आ रही है। लाइक संध्या जी हमेशा करती हैं तो उनके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो करेगा उसी के पास ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, इसको कैसे ठीक करूं, इसको कैसे ठीक करूं। तो आप लोग कीजिए प्लीज, ठीक है ना। चलिए, यस, आज का चैप्टर है हैव अ मैजिकल डे। कैसे मैजिकल डे बनाया जाए। अब जैसे देखिए, ये वॉच है ना, एक क्लॉक है, सॉरी। तो हमारे साइड टेबल पर पड़ी हुई है। तो इस पर क्या टाइम है, मॉर्निंग का 7:30 बजे। तो मोस्टली सबका यही टाइम होता है, 6-7 तक सबका उठने का टाइम होता है ना। तो ये अब ऊपर देखो मैजिक डस्ट इस पर जा आ रही है कि ये हमारा उठने का टाइम हो गया। तो जब हमारा डे स्टार्ट होता है, जो हमारा डे स्टार्ट होता है वहां से हम इस मैजिकल मॉर्निंग को तो हम समझ चुके हैं। मैजिकल डे कैसे बनाया जाए, जिस टाइम से हम उठेंगे तब से ये चीज हमारी शुरू होगी, ठीक है। इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एनफोल्ड मैजिकल पावर। आपकी जितने भी जो इंटेंशंस हैं वो वर्ड्स में कंप्रेस्ड होती हैं, ठीक है। वर्ड्स में आप कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे कई बार ना किसी को कभी आप हार्श वर्ड्स भी बोल रहे थे लेकिन आपकी इंटेंशंस गुड होती हैं, है ना। तो वो अपने आप ही जो आपके वर्ड्स हैं उनके भीतर ही उसके अंदर आपकी इंटेंशन होती हैं और वही जो है मैजिकल पावर एनफोल्ड करती हैं। यस, पहले स्टार्ट। To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiencing going well. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the
cause of one thing after another going wrong. आपने कभी नोटिस किया होगा, आपका पूरा दिन जब मतलब अब जस्ट डे स्टार्ट ही होता है, तो अगर आपकी पहली ही कोई चीज गलत हो जाए आपके साथ, आपका कुछ भी मैसअप हो जाती है चीज, मान लो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ही मैसअप हो गया, कुछ अलाइनमेंट नहीं बनी है, इधर से फोन आ रहे हैं, उधर से कुछ हो रहा है, उनकी कहीं से कोई न्यूज आ गया कुछ, तो क्या होता है, आप आगे अगला किसी एक्टिविटी में मूव करते हैं, नेक्स्ट जो मूव लेते हैं 2 घंटे के बाद वो भी मैसी हो जाती है, फिर आगे मूव करते हैं 2-3 घंटे बाद फिर किसी एक्टिविटी में फिर मैसी हो जाता है। तो कोई ना कोई काम में, कोई ना कोई एक्टिविटी में वापस ही वापस चीजें बैड ही होती जा रही हैं, ऐसा चीज होता है ना। तो कभी कभी चीजें जो होती हैं वो बैड से बैड होती ही जाती हैं, वो रॉन्ग होती ही जाती हैं। तो उस केसेस में हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपना मूड सेट करें, किस तरीके से चीजों को अपने सेट रखें, अगर एक चीज भी लग रहा है कि हाँ जी अलाइनमेंट में नहीं है, उसी वक्त किसी कैसे अपना डे संभाल लें, ये हम आगे अभी समझेंगे। यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह उठते हैं, मान लो अगर ब्रश पे टूथपेस्ट नहीं गया और वो वॉश बेसिन में गिर गया, अब हमारे पास दो चॉइस होती हैं। एक तो पॉजिटिव चॉइस कि हमने कुछ नहीं, उसको क्लीन कर लिया और फिर से ब्रश पे लगाया और हम आगे दिन की शुरुआत की बिना ग्रम्पी हुए। सेकंड चॉइस होती है कि हम बैड मूड में चले गए कि अरे यार ये क्या हो गया। देन वी विल मैग्नेटाइज एक के बाद एक के बाद एक हमारे साथ गलत होता जाएगा, क्योंकि हमने चॉइस किया उसको कि ये चीज हमारे साथ गलत हुई तो हमने उसको पावर दे दी। तो वो मैग्नेटाइज करता रहेगा, उसके बाद हमें वो होता रहेगा, एक के बाद एक गलत चीजें होती रहेंगी, जिसमें हम कई बार कह देते हैं आज तो शनि भारी है, आज तो हम ये सब आज का एग्जाम्पल। दिन भारी है। हाँ आज का दिन भारी है, ये सब हो रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने चॉइस हमारे पास थी और हमने खुद चूज किया था कि ग्रम्पी होना है और दिन भारी करवाना है अपना। तो इसलिए पहले ही वो चॉइस करना, अपना अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चॉइस करनी है। यस। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing that magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, अब आप समझे कि मैं सबको थोड़ा आज स्ट्रिक्टली क्यों बोल रही हूँ कि अपनी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो वो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप समझिए, जितना आप उस रेल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चीज समझिए अलाइनमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ना वो चीजें अलाइनमेंट में नहीं बन रही, तभी आज मैं बोली। जैसे कि एक दिन की शुरुआत खराब क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारी नाइट अच्छी नहीं गई। नाइट अच्छी क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम रात को ही अच्छे से नहीं सो पाए, अच्छे से नहीं तुम सो क्यों नहीं पाए? क्योंकि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था। अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा था? तो क्योंकि तुम पॉजिटिव नहीं थे। पॉजिटिव क्यों नहीं थे? तुमने मैजिक रॉक वाली जो रात की प्रैक्टिस थी वो अच्छे से नहीं की, उस पर अच्छे से अटेंशन नहीं दिया, अच्छे से फीलिंग नहीं लिया ग्रैटिट्यूड का, इसलिए आप उस में सो गए और रात भर भी अच्छे कोई ड्रीम नहीं आए, या अच्छे आपका मूड नहीं बना, अच्छी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह भी दिन आपका अच्छा नहीं हुआ, सुबह उठ के भी आपने उस इमीडिएटली अपना मैजिकल मॉर्निंग भी शुरू नहीं किया, आपने अपना कुछ भी ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं आपका खराब होना दिन शुरू हो जाता है ना। यही रीजन था कि मैं आज बोल रही हूँ कि आज 13 डे बहुत इंपॉर्टेंट डे था। अगर उसको भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो इसका मतलब वो जो अभी इसने बोला ना, वर्ड्स में इंटेंशन छुपी है, यानी इस वर्क में जो आप मैजिक बुक की ये प्रैक्टिस करें, इसमें जो इंटेंशन छुपी है कि मेरी विशेष पूरी हो, इसका मतलब आप उसके लिए सीरियस है ही नहीं है, यानी आपकी वो बर्निंग डिजायर ही नहीं है। अगर बर्निंग डिजायर होगी तो आप रोज उसको टाइम देंगे, रोज उसके लिए वो चीज करेंगे। और अगर आपने पिछले चैप्टर अच्छी तरह नहीं किए हैं, तो आगे वाले चैप्टर्स आपके अच्छे नहीं होंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि एक दूसरे पर बेस्ड है ये चीजें। दैट्स वाई मैं आप लोगों की ही बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट अपना टाइम दें। नहीं समझ आ रहा तो पूछें, एक दूसरे से पूछें, अगले दिन सेशन में पूछें कि मैंने ऐसे किया, क्या मैंने ये ठीक किया, एक्सरसाइज करके पढ़कर बताएं क्या मैं ये सही कर रही हूँ।
अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप यानी सही नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस भी आपको फ्रूटफुल नहीं होगी। दिस इज द थिंग। आप इस बात को समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद वो चीजें समझ रहे हो ना कि एक चीज खराब हुई तो फिर दूसरी भी खराब, फिर आगे भी खराब, फिर आगे आगे भी खराब, इस तरह होने शुरू हो जाती हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मैजिक वर्क, और जिस जो आपने चूज किया है कि मुझे करना है। यस। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. So, अब हमें क्या करना है कि कोई भी जैसे हमारी वो होती है टास्क टू डू, हम सारे करते हैं, टू डू लिस्ट होती है। जैसे हमारी सुबह अगर हम बनाते हैं या रात को बना के सोते हैं तो हमें वो सुबह रीड करनी है। एक एक एक्टिविटी, आज हम किससे मिल रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग है, आज हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी जो भी हमारी टू डू लिस्ट है, उसको किसी वेडिंग पे जा रहे हैं या फिर कुछ भी, उसको हमने बिफोर लिविंग इट, बिफोर डूइंग इट, बिफोर गोइंग देयर, हमें विजुलाइज कर लेना है पूरा। जैसे मान लो मैं अपने बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रही हूँ आज, तो मैं पूरा विजुलाइज कर लूंगी कि मैं एक एक टीचर से मिली हूँ, मेरे बच्चे की उन्होंने सबने तारीफ की है, बिल्कुल उन्होंने अच्छे से अप्रिशिएट किया है, मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे जो अप्रिसिएशन मिल रहा है कि आप तो प्राउड पेरेंट्स हो, मैं पूरा अच्छे से विजुलाइज करूंगी उस चीज को। और और ऑब्वियसली पॉजिटिव जो मेरे को रिजल्ट चाहिए कि मेरे बच्चे की तारीफ हो, हमारी तारीफ हो, हमारी पेरेंटिंग की तारीफ हो। फिर मैं इमोशंस क्या फील कर रही हूँ, फिर कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, उसके बाद मैं पायल को बता रही हूँ, उसके बाद मैं नानू पापा को बता रही हूँ कि आपके बच्चे की तारीफ हुई है, आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये सारा हमने बिफोर लिविंग इट, थैंक यू फॉर इट, बी ग्रेटफुल फॉर इट, पूरा विजुलाइज कर लेना है। आप ऑफिस जा रहे हैं, नॉर्मल जर्नल रूटीन है, पूरा सोच के जाएं, वहां पे जाके मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, जैसा जो चीज आपको चाहिए मुझे वो मिलेगा, मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे मेरे वर्क मेरे एफर्ट के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा, सब लोग मेरे आसपास रहेंगे और सब मुझसे प्यार प्यार से बात करेंगे, मेरे बॉस अगर झिक झिक करता भी है तो भी वो मुझसे प्यार से बात करेगा। या जैसे भी जो भी जिसकी ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं आज, तो मुझे डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। पूरा विजुलाइज कर लीजिए, इमोशन फील कर लीजिए कि डिस्काउंट मिलने के बाद मेरे पास जो पैसे बचे मैं उसके लिए कुछ और खरीद रही हूँ। ऐसे करके हमें विजुलाइज कर लेना है बिफोर बिफोर लिविंग इट, बिफोर हैविंग दिस एक्सपीरियंस। ये सारे विजुलाइज कर लेना, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर अपने माइंड में कर सकते हैं। या हाँ यस। जी। हाँ हाँ, कंटिन्यू प्लीज। हितेश जी। हाँ जी हितेश जी। सॉरी इंटरप्टिंग। मैंने विजुअलाइज कर लिया, पॉइंट्स लिख लिए और इमेजिन कर लिया, और वट एवर बेस्ट आई कुड डू मैंने किया। बट वेन आई finished my work in the morning and when I came in the evening, so मेरे माइंड ने कहा कि मैंने what I have written and what I have जो भी मैंने किया, my uh, that is something I have visualized. बट मैं आज किस मेरे माइंड ने बताया कि वो तुम्हारी विजुअलाइजेशन है, तुम्हारी रियलिटी डिफरेंट है। मेरी रियलिटी में मैंने जो मैं चाहता हूँ मैंने लिख लिया, बट रियलिटी मेरी डिफरेंट है, मेरे माइंड ने बताया मेरे को। सो दैट इज ओके। आई थिंक रियलिटी में मैं डिफरेंट हूँ, बट मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ कि मतलब मैंने माइंड पूरा बना लिया कि मेरे को क्या कैसा कैसा कैसे कैसे क्या क्या करूंगा, कैसा क्या स्टेप्स लेके जाऊंगा, और कैसे 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 करूंगा, और क्या हो जाएगा जब मेरे को वो चीज़ मेरी हो जाएगी। वो मैंने अ, लिख भी लिया और लिख भी लिया और बोल भी लिया, और माइंड को समझा भी दिया मैंने। लेकिन देन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी टेल्स मी कि नहीं, ये आपने सिर्फ विजुअलाइज किया है, अभी ये आपने अचीव नहीं किया है।
So there is a, I think what I'm doing is okay. Am I दो right or wrong in क्वेश्चन what? दो क्वेश्चन है आपकी बात से मुझे आ रहे हैं। मैं पहले क्वेश्चन करती हूँ आपका कि मुझे जो समझ में आया, दो चीजें हो सकती है जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसको कम्प्रहेंड ये कर पा रही हूँ। एक तो ये कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये तो सब मेरे माइंड को बता दिया कि मैंने ये विजुलाइज किया, लेकिन मेरा माइंड मुझे बता रहा है कि रियलिटी तो कुछ और होने वाली है या रियलिटी हो चुकी है। मैंने कोई चीज मैनिफेस्ट, मतलब मैंने कोई चीज विश करी, मैंने अपनी विश बना ली। आई हम्म। मेक इट सिंपल, मैंने अपनी विश बना ली। विश हम्म। ली, सोच ली, समझ ली और इमेजिन कर ली, जस्ट लाइक यू हैव डन। मैंने भी अपनी ऑलरेडी कर ली। ओके। जो तीन टास्क, मैंने तीन टास्क अपने कर लिए। इफ आई हम्म। एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ अपने तीन टास्क। मैंने तीन टास्क अपने कर लिए। अब बिफोर द क्लास या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, जब मैंने जो कुछ विजुलाइज, वो तो मेरे को माइंड को पता है ना कि मैं आज यहाँ पे हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो कुछ और है, जो मैं विश करता हूँ वो विश है मेरी। दैट इज माई विश लिस्ट। ये वृंदा ने फर्स्ट डे पे हमें बोला था, जब हमें ड्रीम लिस्ट बनवा रही थी डे 0 पे। तो उन्होंने वृंदा ने बोला था कि थोड़ा, जब तक 28 डेज हम ये कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक माइंड को हमें शट डाउन करना है अपने। हमें ओके। अपने माइंड को ये हाँ, बताना है कि मैंने ये लॉजिक माइंड डिफरेंशिएट नहीं करना। को शट डाउन नहीं किया, सॉरी। हाँ। तो ये हमें डिफरेंशिएट करने नहीं देना अपने माइंड को कि ये विजुअलाइजेशन है और ये रियलिटी है। एक्चुअली रियलिटी है क्या? रियलिटी तो वो है जो हमारा माइंड बिलीव करता है। एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? ये जो अभी जो आपको लग रहा है कि जो रियलिटी है, वो भी तो एक एक माइंड बिलीव करके बैठा हुआ है ना। और जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं वो भी हम माइंड को बिलीव करवा रहे हैं, राइट? ओके। हाँ, राइट। आई एग्री विद यू। या और आपका माइंड आपको ये डिफरेंशिएट करवा रहा है सिर्फ क्योंकि आपका लॉजिक माइंड चल रहा है। वहां पे आपको डिफरेंशिएट करा रहा है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है, दिस इज नॉट रियलिटी एंड दिस इज रियलिटी जो एक्सपीरियंस हो पा रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है जो विजुअलाइज किया वो भी रियल है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी रियल है। अभी यहाँ पे हितेश जी मैं थोड़ा सा आई ऐड आई करूँ। एग्री विद पल्लवी जी, ठीक है। हाँ, यहाँ हितेश जी मैं एक चीज ऐड करती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज बताई थी और फिर से बताती हूँ कि देखिए हितेश जी, यानी मैं अगर अपना एग्जांपल लेती हूँ, पायल इज व्हाट जो आप मुझे देख रहे हैं वो मेरा सिर्फ एक आउटर रेल्म है, आउटर रेल्म में मेरा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चाहे मेरा कुछ भी, मेरे शब्द भी आ रहे हैं, अगर मेरे शब्द आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर उसके बिहाइंड बहुत कुछ है जो शब्दों में थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, मेरा सिस्टम सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज को, मुझे, माई सेल्फ। ठीक है, मेरे सेल्फ को, मेरे इनर वर्ल्ड को। ये तो आप मानते हैं कि इनर वर्ल्ड इज ट्रू, आपके भीतर जो चल रहा है वो ट्रू है ना? एक्चुअली ट्रुथ ही वही है, आपका सत्य आपका इनर वर्ल्ड ही है जो है। आउटर वर्ल्ड में सिर्फ इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, और आउटर वर्ल्ड में जो आप देख रहे हैं यानी आप बाहर जो दिख रहे हैं, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, लेकिन सत्य तो सारा का सारा इनर वर्ल्ड है हमारा। अब जब आप अंदर सोच रहे हैं जो आप जिसको विजुअलाइजेशन का नाम देकर सोच रहे हैं, वो एक्चुअली आप फील कर रहे हैं किसमें, आप इनर वर्ल्ड में। तो ये आपकी दुनिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ खुद को कि ये मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया में कौन एंटर करेगा, क्या चीज अंदर जाएगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन अंदर जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है ना? तो दिस इज द थिंग। तो मेरे ही इनर वर्ल्ड से बाहर क्या जाना चाहिए ये भी मैं डिसाइड करूंगी। तो मेरे इनर वर्ल्ड में मैं पॉजिटिव चूज कर रही हूँ या नेगेटिव चूज कर रही हूँ ये मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है ना? तो इनर वर्ल्ड में मैं अगर ये बात बोलूं, ये तो मैं सोच रही हूँ, मेरी बाहर की दुनिया कुछ नहीं, बाहर की दुनिया इट्स अ रिफ्लेक्शन, असलियत मेरे अंदर है। आप अगर सोच रहे हैं कि आज मुझे ऑफिस जाना है, तो पहले आपके माइंड में होता है मम्मा मुझे ये बना दो, मैं ये कर लूं, मैं फटाफट नहा लूं, मैं ये कर लूं। माइंड में पहले विजन आता है कि पहले मैं ये शर्ट निकाल लूं, मैं ये चीज कर लूं, देन फिर आप उसे पहनते हैं। ठीक है ना? तो वो सत्य है, आपके अंदर वाला जो है वो सत्य है। बाहर उसका एक्सप्रेशन होता है जब फाइनली आप उस पर एक्ट करते हो। ठीक है ना? तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट मत कीजिए।
कि मेरा ये वर्ल्ड ऐसा, ये ऐसा, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप को, बताइए, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उसको रिलीज करके मैं न्यू पैटर्न्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और न्यू पैटर्न्स तब बनेंगे जब मैं न्यू थॉट्स को जनरेट करूंगा, न्यू गुड इमोशंस को जनरेट करूंगा। दिस इज द थिंग, दिस इज योर इनर वर्ल्ड। यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर इनर वर्ल्ड ओनली, दैट्स इट। और दोनों वर्ल्ड आपके ही हैं, कुछ भी किसी चीज में डिफरेंशिएशन नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, यही सत्य है, राइट? जो आपने समझाया मैं ऐसे समझ गया। जी। ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपने आप को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं, है ना, पूरे माइंड को पूरी बॉडी को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। बात ये है सारी, मैं हमेशा अपने आप को ट्रेन ऐसे करती हूँ कि ये जो है, ये सारे जो है मेरे जो बाहर जो दिख रहा है वो मेरा वर्ल्ड है। मैं एग्जिस्ट करती हूँ यहाँ पे, आप सारे मेरे अंदर करते हो एग्जिस्ट। आप लोग एग्जिस्ट नहीं करते। हितेश जी का जो दिख रहा है बाहर, उनके पेरेंट्स, ये फ्रेंड्स, ऑफिस, वो उनका वर्ल्ड है। ठीक है, तो हम सारे उनके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मैं ऐसे ट्रेन करती हूँ अपने आप को, तो फिर जब अपने आप अपने माइंड को लॉजिक माइंड लगता नहीं है फिर कि अच्छा तो ये मेरा वर्ल्ड है, मैं जैसे मर्जी चला सकती हूँ इस वर्ल्ड को, फिर तो मैं विजुअलाइज करके कुछ भी कर सकती हूँ। पर विजुअलाइज तभी कम मैनिफेस्ट हो पाती है, विजुअलाइज से थिंग्स, जब आप बहुत अच्छे से बिलीव करवा पाते हो अपने माइंड को। और वो कैसे करवा पाते हो? फीलिंग्स लाके। जब आप फील करना शुरू कर देते हो, आप अफर्मेशन बोलने से नहीं होता, फील करने से होता है। पूरी स्क्रिप्ट जो हम लिख रहे हैं, जैसे संध्या जी ने लिखी है इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, उसको फील करना, इमोशंस क्या है, जब वो फील कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? उस एक्सपीरियंस को फील करना है ना, जीना है ना। अगर हमने उसको माइंड में बना लिया और उसको रिपीट कर करके अगर हम क्योंकि एक बार विजुलाइज करने से क्या होगा, या एक बार स्क्रिप्ट लिखने से क्या होगा, जब तक हम फील नहीं लेके आएंगे, जब तक फील नहीं लाएंगे तब तक माइंड बिलीव नहीं करेगा। और माइंड बिलीव करने के लिए सिर्फ एक चीज के लिए बिलीव नहीं कराना, पूरा वर्ल्ड हिला के रखना है हमें अपना। अपना जो वर्ल्ड में जो जो चीजें चाहिए, जो डिजायर्स पूरी करनी है, वो सब अगर मैनिफेस्ट करनी है तो अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। उसके लिए खुद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जय मैं समझ गया। दी एक ड्रीम, अपनी एक ड्रीम लिस्ट को रोज लिख के उसको रोज बस एक विजुलाइज करना है डेली। तो रात को विजुलाइज करके सो, जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, अभी आपने इतनी अच्छी लिस्ट बनाई है, उसको रोज फील कर करके सो। मैं तो 10 लिख दी थी। इसमें जब जब आप विजुलाइज करोगे ना, जब जब आप इसको रीरीड करोगे, दो चार पॉइंट हमेशा ऐड करोगे, और ऐड करोगे, और डिटेल डालोगे। देखो आपकी ना वो जो हम करते हैं ना, वो जो ब्रैकेट में और भर जाएगा पूरा। इसलिए स्पेस दे दे के लिखा करें, क्योंकि वो भर जाता है फिर से, क्योंकि फिर रीरीड करेंगे, फिर दोबारा अच्छा ये डिटेल भी डालनी है, ये डिटेल भी डालनी है। तो जैसे ऐसे करते हैं। थॉट्स आते गए पूरा एक पन्ना भर गया मेरा, मतलब मैं ऐड ऑन करती गई। लेकिन वही है कि आपकी बात सही है कि रोज रात को विजुलाइज करेंगे, मतलब एक टॉपिक को लेके रोज रात को हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। यस यस होगी यस, होगी। होगी थैंक यू ही के साथ। होगी। थैंक यू के साथ, बिल्कुल। यस, चलें आगे बढ़े। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The हम्म। more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out. And instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them. And things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner
which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. सो जैसे हमने पहले बोला था कि अगर हम ऑफिस जाते हैं और अगर हमें कोई वहां पे कोई भी डिफिकल्टी आती है, पार्किंग की आती है या हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते, लिफ्ट नहीं चल रही होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स पे ना फोकस करते हुए अगर हम ये सब स्मूथ पहले ही विजुअलाइज कर ले कि आज का दिन तो मेरा मैजिकल होने वाला है, सुपर्ब होने वाला है, मेरी लिफ्ट भी चलेगी, मेरा सब कुछ ठीक होगा, मेरे को न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, ये सब करेंगे तो हमें और चीजें भी अट्रैक्ट कर पाते हैं. गुड. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day, when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. हम लोग जब वाइवा देते हैं या फिर इंटरव्यू देते हैं या फिर डेट पे जाते हैं, किसी लड़का या लड़की से मिलने जाते हैं अरेंज मैरिज के लिए, हम कितना रिहर्स करते हैं कि ये क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर इंटरव्यू हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें आंसर आने चाहिए, हम कितना रिहर्स करते हैं. सेम वैसा रिहर्स करके जाना है अपनी ईच एंड एक्टिव सारी डेली रूटीन की एक्टिविटी के लिए, स्पेशली उनके लिए जिन जो हमें डिफिकल्ट लगती है. किसी को जिम जाना मुश्किल लगता है कि अब मैं आज, पर हम रिहर्स करते हैं ना कि आज डे डे लेग डे होगा, आज आर्म्स डे होगा, आज चेस्ट डे होगा, सब रिहर्स करके जाते हैं, राइट. तो ऐसे ही हमें बाकी सब एक्टिविटीज के लिए भी सब रिहर्स करके जाना है कि आज मेरा डे मैजिकल होगा. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly सक्सेसफुल मीटिंग. ये मेरा फेवरेट थिंग्स है सुपरलेटिव यूज करने. मैं स्पेशल ढूंढती भी थी गूगल करके कि और मैं क्या यूज कर सकती हूँ. थैंक यू फॉर द अमेजिंग outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning, when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. तो ये
यही है कि अपने आप को बिलीव करना है कि अगर हमें पता भी है कि रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है, कि मुझे ऑफिस में कल डांट पड़ने ही वाली है बॉस से कि मैंने कुछ मिस्टेक किया है, मुझे पड़ने ही वाली है अगर डांट, या मेरा इंटरव्यू अच्छा होने ही नहीं वाला है, मैंने प्रिपेयर नहीं किया, तब भी अपने आप को बिलीव करवाओ कि मैंने तो थैंक यू कर दिया, मैंने यूनिवर्स को थैंक यू कर दिया, मैंने विजुअलाइज कर दिया कि मेरी ये रियलिटी होने वाली है और मैं थैंक यू कर चुका हूँ यूनिवर्स, अब आप देख लो। इतना बिलीव कराना है अपने माइंड को कि हाँ अब आप देख लेना, मैंने तो बहुत बहुत शुक्रिया कर दिया कि अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया, तो देखना कि मैजिकली सब ठीक ही होगा, वो मैजिक ही करेगा फिर यूनिवर्स। Magic practice number 14. Have a magical day. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So, सबको क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नहीं। यहाँ मैं अब ऐड करती हूँ, यस मैं ऐड करती हूँ कि ये वाला प्रैक्टिस मैं कैसे करती हूँ, क्या है? हाँ जी किंजल, आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ मतलब जो समझ में इतना आया है, चेन है, इट्स लाइक अ चेन. इफ यू स्टार्ट विथ नेगेटिविटी then it follow with negativity. यस. So if you want to break that chain, you are an initiator. Don't ever forget, you yourself is an initiator. यूनिवर्स को जो तुम भेजोगे, जो रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं, वही मिलता है. नॉट दैट कि गॉड कोई पनिश करना चाहता है, गॉड तुम्हें कुछ बुरा देना चाहता है, या कोई आपका फ्रेंड भी बोलो, पति भी बोलो, जो भी अपने रिलेशंस में भी कोई दुश्मन है नहीं. इट्स ऑल अबाउट यू. पूरी राइट. ब्रह्मांड जो घूम रही है अराउंड यू है. तुम अगर खुद को ही पॉजिटिव रखोगे, आसपास की चीजें अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी. यस. तो यस. break the chain if you are getting into wrong direction or wrong path or wrong thinking, wrong way to take it ahead. So यहाँ पर ही कंट्रोल कर दो, बैलेंस कर दो, सॉर्ट कर लो with your positive thought, with your positive affirmation, with your positive manifestation, with your positive wishes, and with your positive visualization and practice of writing. So whatever you are explaining since many days, to practice by writing it, visualizing, thinking and acting, reacting, handling. तो ये सारा जब पैकेज होता है, ये खुद से ही निकल रहा है ना, तो निकल जो रहा है उसी पे ध्यान दो. क्या आ रहा है को लेके रिएक्ट मत करो. So अब am मैं I to right path? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट. अब तुमने ही ये क्वेश्चन पुट किया है तो तुम्हारे ही पार्ट पे, एज आई नो योर केस, वन ऑफ योर केस, ठीक है ना? तो तुम्हारे सपोज एक कलीग है, तुमको काम देते हैं, तुमको कुछ देते हैं और तुमको उनसे कुछ इशू है, परेशानी है, ठीक है? तो वो कलीग से आपको आपको लगता है मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट मत करो, मुझे बस मेल में ही बता दो क्या काम है क्या नहीं है, मुझे नहीं ज्यादा इंटरेक्ट करना है इस पर्सन से, सपोज, ठीक है ना? अब इसको हमें ठीक करना है क्योंकि आपको पता है इससे इंटरेक्ट करते ही ना मेरा झोल हो जाता है कुछ, समझ आ गया? ठीक है, रिलेशनशिप इशू कह लो, कुछ भी कह सकते हो इसको, ठीक है? कुछ है जो अभी सॉर्ट नहीं है और मुझे लेकिन सॉर्ट करना है. ओके ओके. परफेक्ट. तो मैं यहाँ थोड़ा सा इस प्रैक्टिस को के थ्रू बताऊंगी आप कैसे हील कर सकते हैं अपना ये वाला दिन. आपको पता है कि शाम को उसने मुझसे रिपोर्ट लेनी है, मुझसे बात करनी है, मुझसे पूछना है उसने, एंड मेरा सिस्टम खराब नहीं करना चाहती हूँ. अब आप मॉर्निंग में ही ना इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है?
लेकिन पहली बात तो मैजिक तब होगा जब ग्रैटिट्यूड पहले लिखेंगे, 10 ब्लेसिंग मॉर्निंग में पहले लिखेंगे, ठीक है? ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने 10 ब्लेसिंग अपनी लिखी पहले, मॉर्निंग का काम किया, जैसे मॉर्निंग के उठे वही आपने मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस कर ली आपने, साथ में फिर ग्रैटिट्यूड 10 लिख लिए। जैसे 10 ग्रैटिट्यूड फिनिश होते हैं, मैंने हमें सबको बताया ना कैसे आपकी वो होनी चाहिए नोटबुक, कैसे है, सेक्शंस वाली है ना, जो उसमें पार्टीशंस है। तो अब एक सेक्शन आप इसका ही बना लो, सपोज इसी चैप्टर का एक बना लो, क्योंकि किसी के, मैंने बताया ना, हर किसी की नीड होती है, कोई एक चैप्टर उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना? तो अभी आप उस चैप्टर की डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? तो अब वही चीज है, अब आपने मान लीजिए ये बना लिया, इस चैप्टर का स्पेशल बना लिया। तो अब आपने क्या किया कि एक पर तो डेली आप 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं एक सेक्शन में, तो एक सेक्शन आपने चाहिए इसी का नंबर लिख दीजिए, डे 14, ठीक है? हैव अ मैजिकल डे। अब उसके अंदर आपने आज डे में क्या होने वाला है वो लिस्ट आपने बना लिया, ठीक है? मेन मेन चीज ही बना लीजिए। अगर मैं कहती हूँ 10 भी मत बनाइए, यही जो मेन मुद्दा है इसी को पकड़ लीजिए कि शाम को मेरे वो जो कलीग है, मेरे जो ऑफिस में है, मुझे वो कॉल करेंगे, मुझे उनको रिपोर्ट देना है। नाउ विजुलाइज तुम क्या चाहती हो, कि मुझे जब वो फोन कर रहे हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत काम हूँ, पीसफुल हूँ। इट्स नॉट कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, नहीं, मेरे को मेरी पहले स्टेट अचीव करनी है। मैं काम हूँ, पीसफुल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, वेरी ब्यूटीफुली आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ। मेरी अपने, मैं पूरा काम को मैं अच्छे से प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनको एज ए कलीग अपना सब कुछ बता रही हूँ, मतलब मेरे ऑफिसर है, मेरे बॉस हैं, तो मैं उनको अपना सब कुछ, मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं सब कुछ बता रही हूँ और बहुत अच्छे से बता रही हूँ। देन जब मैं अपने फील करना है, वही इमोशन फिर फील करना है कि मेरे अंदर क्या इमोशन आ रहा है, ठीक है? मैं एकदम क्या, मैं पीसफुल फील कर रही हूँ, मैं सब कुछ फील कर रही हूँ, ऐसा करके बार बार आपने वो करना है। फिर उसके बाद आपने डाल दिया। अब आपने ना हर 2 घंटे के बाद उसको रीड करना है, ठीक है? फोटो कर लो, हर वक्त कॉपी नहीं अपने साथ रख सकते, उसकी फोटो कर लो और उसको रीड करो हर 2 घंटे के बाद, और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो। थैंक यू कि आज मैं इतने अच्छे से बात कर पाई, थैंक यू उन्होंने मुझसे आज इतने अच्छे से बात की, थैंक यू हम दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना अच्छा रहा, थैंक यू हम दोनों के बीच का इंटरेक्शन इतना अच्छा रहा, थैंक यू उसके बाद मैं इतना पीसफुल और हैप्पी फील कर रही हूँ, थैंक यू मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पाई अपने आप को, आई एम फीलिंग सो गुड विद माई सेल्फ। आप ग्रैटिट्यूड करते रहो, हर शब्द के आगे थैंक यू। हर 2 घंटे बाद वही जैसे पल्लवी बता रही थी इनको, कि आप जब पढ़ेंगे तो और ऐड हो जाएगा, फीलिंग मोर ऐड हो जाएंगी, कुछ सेंटेंसेस मोर ऐड हो जाएंगे, कुछ एक्शंस मोर ऐड हो जाएंगे, आप वो करेंगे अनटिल अनलेस शाम आएगी, आपकी वो एक्टिविटी होगी। और वो एक्टिविटी जब होगी तब आप देखिए कि क्या आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हुई एट दैट लेवल जो आपने सोचा था, और अगर नहीं हुई तो आप ये देखेंगे कि पहले के कंपैरेटिवली 50% इंप्रूव हुआ। वो जरूर होगा, मैं कहूंगी 10% जरूर इंप्रूव होगा। अगर इंप्रूव होगा, रात को फिर बैठना है, उसी टॉपिक को, उसी स्क्रिप्ट को पकड़ना है, उसी जो मीटिंग हुई, डायलॉग जो हुए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू मैं ये कर पाई, थैंक यू मैं इसकी प्रिपरेशन कर पाई, रिहर्सल कर पाई, थैंक यू मैं ये चीज कर पाई। मुझे ये यकीन है कि अगर आज ये 10% मेरी चीज ठीक हुई है, ये 100% ठीक होगी। आई विल डू इट डेली। तब तक जब तक ये सिचुएशन, ये एक स्लॉट जो है इवनिंग का, जब आपकी रोज शाम को इंटरेक्शन होता है और वो आपका हार्मोनाइज ना हो जाए, तब तक आप इसको करेंगे। इसके साथ साथ आप मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर कीजिए, 3rd चैप्टर, और एक कल चैप्टर आएगा 15 चैप्टर, वो ये 3 चैप्टर प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका वो रिलेशनशिप कनेक्शन और वो चीज आपका सेटल ना हो जाए, वो स्लॉट सेटल ना हो जाए, वो इवनिंग की वो आधे घंटे का इंटरेक्शन आपका सेटल ना हो जाए, तब तक आप ये करते जाइए नॉन स्टॉप विद द कंप्लीट हार्ट के साथ, बिलीव करके ये चीज मेरी ठीक होगी ही होगी, ठीक है? बिकॉज आई एम पोरिंग द पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड एंड लव, ठीक है ना? ऐसा करके। थैंक हाँ, ओके, ये हुआ। अब मैं अपना बताती हूँ, मैं अपना कैसे प्रैक्टिस करती हूँ ये चीज, मेरी मेरी जिंदगी में ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे लाइफ में अगर डे में कोई चीज लिखी है और सोची है, एक दिन की, आज के ही दिन की, अब कभी ऐसा नहीं हुआ, इट्स बीन मोर देन 15 years, कि कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मेरी वो विश या मैंने वो जो सुबह लिखा वो मेरा वो उस दिन पूरा ना हुआ हो। मुझे नहीं पता कैसे, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये बहुत मैजिकल चीज है, इसको हल्के में मत लीजिए। हर चीज आपकी लाइफ की पॉसिबल है, हर चीज, और कितनी
अमेजिंगली ब्यूटीफुली आपको चीजें ग्रेसफुली मिलती हैं। अभी हम हितेश जी से यही बात करते थे, ग्रेस से और इसी इसी एक ग्रेस से आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, आपको खुद ही नहीं अंदाजा कि लोग कितनी मेहनत कर करके वो चीजें अचीव करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से ही वो सब अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज अ थिंग। तो अब मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए मेरी आज से 2010 से ये प्रैक्टिस है कि मैंने सुबह उठकर अपनी जर्नल बुक निकालती हूँ। मेरी और कोई प्रैक्टिस हो या ना हो, ये प्रैक्टिस मेरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वन प्रैक्टिस है जो मुझे करनी ही करनी है। मैंने इसको अपनी जर्नल बुक निकालती हूँ, जर्नल बुक निकाल के मैं ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करती हूँ। तो मैं ज्यादा ज्यादा 10 पॉइंट्स नहीं लिखती, इनिशियली कभी करती थी, अभी की स्टेज पर मैं 1 पॉइंट पे ही वर्क करती हूँ हमेशा। मैंने 1 पॉइंट पे अच्छे से ग्रैटिट्यूड लिखा, मेरा ग्रैटिट्यूड भी एक पूरा बड़े वाला पेज हो जाता है, एक ग्रैटिट्यूड ही, उसी के अंदर मेरे थैंक यू होता जाता है, और मेरा पूरा जब तक मेरे अंदर से वो पूरा ना हो जाए मैं वो करती जाती हूँ। उसी के अंदर मेरे शायद 50-60 ग्रैटिट्यूड हो जाते होंगे, और वो चीज हो जाता है। फिर उसके बाद मैं थैंक यू कर देती हूँ, जो चीज मुझे जिस चीज के लिए मैं, इट्स ओके संगीता जी, इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन, यस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ग्रैटिट्यूड पूरा का पूरा लिखती जाती हूँ। लिखने के बाद मैं वहीं पर शुरू करती हूँ कि अब मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ वो तो मैंने लिख लिया, फिर मैं नाउ, यानी मैं आज के दिन में उसके, अगर मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं ये चीज चाहती हूँ, लेकिन वो चीज मेरा माइंड मुझे बोल रहा है कि वो कब तक मिलेगा, मुझे पता है वो 1 वीक के बाद मिलेगा, या मेरे को भी 1 साल के बाद वो चीज मिलेगी। तो उसके लिए कोई ना कोई एक एक्शन तो मुझे पता ही है कि मैं आज लूंगी तो वो चीज मुझे मिलेगी। एहसास तो मुझे उस चीज का हो सकता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसका जो एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन जो उसके लिए लेने का, मैं उसके लिए लिखती हूँ कि आज मैं ये कर पाई, आज ये मैं कर पाई, ये आज मैं जो भी, मैं मान लीजिए स्टडी कर रही हूँ तो मैं आज ये स्टडी कर पाई, आज मैं ये पाठ पढ़ पाई, आज मैं ये चीज कर पाई। ये जब मैं कर पाई तो उसके बाद जो मुझे एंड में खुशी मिलनी है ना, ये एंड में जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, मैं आज में ही डाल देती हूँ कि मुझे वो पाठ करके ये चीज का एहसास हुआ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जब तक पायल आ रही है तब तक कोई अपना कुछ शेयर करना चाहता है कि कल क्या, आप कौन सा टास्क को, आई गई पायल। ओके। तो बस फिर आपको क्या करना है, वो फीलिंग, वो इमोशन जो लास्ट में एंड ऑफ द पूरे एक्शन, एंड ऑफ द सारा चीज करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद जो आप महसूस करना पा चाहते हैं, उसका इंटेंशन आज के एक एक्शन पर डाल दीजिए। और पूरा दिन मैं हर 1 घंटे के बाद मैं फिर ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करती हूँ उसी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मैं कोई पाठ करना चाहती हूँ, मैं बहुत पाठ करने के लिए मैंने लिख दिया कि आज मैं ये पाठ कर पा रही हूँ, और पाठ करके मुझे ये अनुभव हुआ है, मेरे को ईश्वर की ये कृपा महसूस हुई, ये ग्रेस मुझे महसूस हुई, और मुझे ये अनुभव मुझे एक्चुअली मैं अनुभव करना चाहती हूँ, मैंने वो लिख दिया कि मैं ये अनुभव और ये अनुभूति करना चाहती हूँ। मैंने वो लिख दिया। अब मैं एक एक घंटे पूरे में 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock ऐसे करती हूँ, और मैं ग्रैटिट्यूड, वो जो जहाँ पे हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, वहां पर मैं लिखती जाती हूँ, जब जब मुझे ये अनुभव हुए, जब जब मैं वो पाठ कर पाई, जब जब मैं ईश्वर की कृपा महसूस कर पाई, जब जब मैं उस ग्रेस को महसूस कर पाई, मैंने तब तब पास्ट में जाकर उस चीज की ग्रैटिट्यूड करने शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं उस पास्ट की ग्रैटिट्यूड फिनिश किया, मैंने जो आज मैंने आउटकम डाला था ना कि मैं ये महसूस करना चाहती हूँ, ये पाठ करना चाहती हूँ, ऑटोमेटिकली चाहे कितनी मर्जी ब्लॉकेजेस मेरे आ रखे हों, मैं वो चीज नहीं कर पा रही थी, मेरा अपने आप रास्ता खुल जाता है, और जो आज के लिए मैंने सोचा था कि मैं आज ये एक्टिविटी करूंगी, वो मैं कर पाती हूँ, और हमेशा मेरी वो चीज मैनिफेस्ट होती है जो मैं लिखती हूँ। द थिंग इज, मैं उसको डेलिबरेटली एक ही चीज के पीछे मैं पढ़ के उसके ग्रैटिट्यूड करती हूँ। इसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, एंड फोकस्ड ग्रैटिट्यूड के साथ मैनिफेस्टेशन। एंड जस्ट एक दिन के अंदर जो आप जीना चाहते हो, आपको आज ही वो चीज मिलेगी।
क्योंकि इमोशन तो आपको कभी भी महसूस हो सकते हैं ना, फीलिंग अनुभव तो आपको कभी भी महसूस हो सकते हैं ना, वो आपको उसी दिन मिलेगा। लेकिन आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी होगी। और अगर जब पार्ट हो जाए, मतलब जैसे मेरा हो गया, मेरा पार्ट हो जाए, मुझे वो चीज होगी, फिर उसके बाद उस चीज का ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू, आज आप मेरे को ये इतनी कृपा मुझे मिली कि मैं ये चीज कर पाई। जितनी कृतज्ञता में रहेंगे उतनी चीजें आपकी मैनिफेस्ट होंगी फास्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी फास्ट। यस। थी मैं यही चाह रही थी अभी ये क्वेश्चन पूछना, जैसे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती। तो जी। मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं जैसे सवेरे की डेली रूटीन कर रही हूँ, जैसे आपने साधना के लिए बोला कि मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मैं भी अभी यही करती कि यही मैं विजुलाइज करूंगी कि मेरी ऐसे ऐसे से जा रही है मेरी साधना और मैं पूरी कर पा रही हूँ। हम्म। और दूसरा जो आज के चैप्टर में था, जैसे कि आपका पूरा डे डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि हम लेट उठे हैं, यस। हम डेली की रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं हम्म। ना, लेट उठने के कारण वो आपका डिस्टर्ब हो गया, ना एक्सरसाइज कर पाए, ना सही टाइम से शार ले पाए, ना एराटिक। एब्सोल्युटली। तो आपकी रात अच्छी नहीं थी ना, रात को लेट सोए थे, तो अपनी नाइट ठीक करो। सिंपल सी बात है। जब तक नाइट ठीक नहीं, रात को सोचोगे कि मैं 1-2 बजे सोऊं और सुबह 6 बजे उठ के फिर एक्सरसाइज करूं, क्या अब ये पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि उठ भी गए जबरदस्ती मान लो, तो माइंड फ्रेश नहीं है, बॉडी फ्रेश नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप पहले, सबसे पहले अपनी नाइट अच्छी मैनिफेस्ट करो, जैसे इस बुक में था, पहले अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस अच्छी करो, ताकि आप ग्रैटिट्यूड से भर भर के सोओगे तो जाके आपका मॉर्निंग अच्छा होगा। ऐसे ही अगर आप मॉर्निंग में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो रात की अपनी नाइट अच्छी करो, नाइट अच्छी चाहते हो तो इवनिंग अच्छी करो। अब आप, हम इस वक्त कितना टाइम है, 8 o'clock हुआ है, कुछ मत अगला दिन सोचो, अगला 1 घंटा मेरा अच्छा कैसे बीते, बस ये सोचो, यहां से शुरुआत करो। आपके पास अगले 45 मिनट है, 8:15 हो चुके हैं, 45 मिनट है, ये हम रखेंगे, आपके पास आधा घंटा होगा, आधा घंटा इसी कॉपी पेन के ऊपर लिखो, मेरा 9 से 10 कैसा हो, फिर उसके बाद मेरा 10 से 11 कैसा हो, फिर मेरे उसके बाद मैं सो जाऊंगी तो मेरा फिर कितने बजे उठ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अपना पूरा 24 घंटे का बनाओ, बस उसको जियो, उसी के ग्रैटिट्यूड करो। मॉर्निंग में भी वही लिस्ट बनाओ कि आज पूरे दिन में मुझे ये चीजें जीनी है, ऐसे ऐसे करके जीनी है। दैट्स इट। जैसे मैं कल रात को अपने मैजिक रॉक को बोल के सोई कि मुझे फिर टाइम से उठा देना, हम्म। आई वोट, मतलब जो अलार्म में लगा था उससे पहले ही मैं उठ गई। हाँ, तो बस इसी चीज का ग्रैटिट्यूड करो, इसी चीज में ही रहो कि शुक्राना, मेरे अपने आप उठ रही हूँ, मेरे यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है, मैं जो चाह रही हूँ वो चीजें हो रही हैं। इस चीज में रहोगे ना तो कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी, आज मैं लेट उठी तो मेरा ये हो गया, आज मेरा शावर लेट हो गया, आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई, आज मेरी साधना रहेगी, कभी कंप्लेंट, वही अभी बात की पहले भी कितनी बार हो चुकी है, एक कंप्लेंट आपके 10 ग्रैटिट्यूड कैंसिल। होनी ही नहीं चाहिए, मन से कंप्लेंट ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है। कि कंप्लेनिंग डिले, जैसे एक चीज में जैसे हम लेट उठे डिले हो गया, तो उस पर एक के बाद एक बार चीज लेट पे लेट होती जाती है। तो उस पॉइंट पे मैं बोल रही थी। कल भी आप म्यूट हो। वो कह रहे हैं कि चेन बन जाती है ना, जैसे एक नेगेटिव चीज हो गई उनसे, उनके जीवन में, तो वो पूरा दिन वो चेन बन जाती है, वही तो पैटर्न तो ब्रेक करना है ना। डियर संध्या जी, आज के चैप्टर यही तो बता रहा है। चैप्टर पे ही बोल रही थी मैं, एग्जांपल दे। हाँ हाँ वो हाँ, यही। एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, यही तो बता रहे हैं कि हमें इसी को तोड़ना है, इसी प्रैक्ट को करना है, कि हमें वो खराब, वो जो पहला जो एक्टिविटी है वो जो खराब होने वाली है, उसको ही नहीं हमें खराब होने देना, हमें रात को ही बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करके सोना है। ये पॉइंट है। और अगर आप चाहते हो कि सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना है, ये अपने अपनी नाइट अच्छी करो, इवनिंग से लेकर नाइट अच्छी करोगे, एक हफ्ता उस पर लगाओ, फिर अपना अर्ली मॉर्निंग पे लगाओ, 3-3 आवर्स के स्लॉट अपने ठीक करो, ऐसे करके एकदम सारी चीजें नहीं होंगी। एक हफ्ता अगर आप 1 घंटा भी अपना अच्छा करना शुरू कर दोगे, देखना उसके आगे पीछे की चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज द थिंग। ओके। चलिए, आज अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में हम जो ग्रेटिट्यूड अगर फील कर सके, तो आज का बेस्ट मोमेंट सोचिए, जो आपने मैजिक रोक के साथ भी करना है वैसे। अब हाँ, होने ही बताओ। वाली है वो तो रात, आप पहले संध्या जी आप ही बता दिया आज का पूरे दिन का बेस्ट, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रैक्टिस पूरी कर पाई, और दूसरा अ, मेरी एक छोटी सी, जैसे कह लो कि जो जैसे रोज मैजिक हो रहे हैं, मैंने एक क्रीम ऑर्डर करी जिसका जिसका था 800, और मैंने वो 2 ऑर्डर की, मेरे को 500 की पड़ी।
पर ईच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मैजिक तो आप ही कर रहे हो। वही वही चीज मेरी भाभी ने मंगाई, सिंगल उसका प्राइस आया 800, मतलब वो चीज बढ़ गई। ओके। ये वो मतलब कि मेरे को दो मैंने मंगाई, मुझे 500 ईच पड़ी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया। ऐसा हुआ है। तो मैजिक। इससे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसी तरीके से बस करते जाएंगे, चीजें अच्छी होती जाएंगी, और क्या है ना। किंजल, आप बताएं आज का बेस्ट मोमेंट। आज ऐसा रहा, मैं एक्चुअली पिछले 2 दिन से, एक दिन से कुछ एक्टिविटी में बिजी हूँ, आप लोग को ऑलरेडी पता है, पायल और आपको। जी। आज एक एग्जीक्यूशन का टाइम था, तो फुल फुल डे मेरा वो कुछ प्रिपरेशन कॉल्स आ भी रहे थे, कर भी रही थी। कुछ मेरे नोन लोग हैं, उनको बोल रही थी प्लीज अटेंड कर लेना, थोड़ा इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि अदर पेरेंट्स भी मोटिवेट हो जाए, और थोड़ा पॉजिटिव ऑरा बनाना, एक्टिव रखना है, तो कम्युनिकेटिव रहेगा तो मजा आएगा, कम्युनिकेशन 1 to 1 रखेंगे तो। सो एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करो, एज अ बैकअप ऑडियंस रेडी करते हैं ना, काइंड ऑफ। बट उस केस में ऐसा था ना कि कुछ ऐसे थे, मेरे को अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं बताती हूँ, मतलब सब लोग यहाँ पर हिंदू ही है जितना मुझे ध्यान में है। हम्म तो मुझे मेरे जो पॉइंटर्स है ना, उसमें मैंने श्लोक मंत्र ऐसे सब लिखा है, ठीक है। तो मेरे हम्म माइंड में क्या था कि मे बी दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम्स, ऐसा हम्म मेरे मेरे को सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थॉट आया था। हम्म मिला, फिर मुझे जितना जितना करीब जा रही थी, तो आई वाज लाइक कि आई शुड बी ओपन फॉर एवरीथिंग। तो मैंने हम्म जब वो सेशन लिया ना, तो मैंने वो बहुत क्लियर रखा, तो मैंने देखा सबसे ज्यादा एक्टिव बंदी जो थी, हम्म 1 to 1 क्लियर करो, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, कोई बैकअप ऑडियंस रेडी नहीं किया, एक प्योर एक ऑडियंस आया था, जिसका हम्म मुझे बैकग्राउंड अभी भी नहीं पता कि कौन से ग्रुप में वो मैसेज पहुंच के उसने ज्वाइन किया है। हम्म लेकिन शी वॉज वेरी मच प्योर, वेरी मच एक्टिव। जो मैं स्टेटमेंट बोल रही थी ना, वो कनेक्ट कर पा रही थी। तो मैंने बस एक लाइन ऐसे बोली थी ना, कि मैंने एक्चुअली शुरुआत मेरी डॉटर से थॉट से शुरू की कि मुझे उसको ये पाथ पे लेके आना है। तो अकेले कितना तक बैठेगी ना मेरे बोलने पे, तो मैं ग्रुप में बिठाऊंगी तो करेगी। तो मैंने बोला दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो मैं बाहर जाके कुछ तो करती हूँ। सिर्फ मेरा बच्चा ही क्यों ग्रो करे, क्यों मेरा बच्चा ही सीखे, बाकी बच्चे क्यों नहीं। इस बात पे वो कनेक्ट हो गई। तो उसने मुझे ये बोला कि फिर ऐसे हार्ड वर्ड दिखा रही है इतना अच्छे से, तो आपने अगर बेस्ट डे का बोला, तो मेरे लिए आज ये लर्निंग भी हो गया, और समझ में भी आई बात। यहाँ पर धर्म विरम को लेके अगर मेरे को क्लिक भी हुआ, और मैंने ये पॉजिटिव भी सोचा, नहीं किंजल, उनके रिचुअल्स जो रहेंगे ना, तो मैं उनसे 1 to 1, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट अगर मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आता है, उनके जो रहेंगे ना, उसके नोट्स लूंगी मैं। और जब बच्चे बैठते हैं, तो मैं उनको बोलूंगी यू रीड दिस, इसको फिर मैं स्टडी करके एक्सप्लेन करूंगी। फिर मैंने ये भाव लाया बिफोर दैट सेशन, कि नहीं, मैं रिलीजन वाइज नहीं बाउंड्रीज रखनी अपने को। जो भी आएगा वेलकम है, अपने को तो ओवरऑल 360 डिग्री पैकेज बनाना है ना, जहाँ पर बाकी और अदर एरियाज भी कवर होने वाले, सब्जेक्टिव्स एंड मेनी मोर, आपने ऑलरेडी देखा होगा। तो ये जैसे ही थॉट अच्छा मुझे भी आया, और मुझे उस सेशन में वही मुस्लिम का ही पूरा हाईलाइट हाईलाइट था, कि वो बंदी ज्यादा एक्टिव थी, वेरी और नाइस। हार्ड वर्ड दिखा रही है ना, वो खुद उल्टा इंटरेस्ट दिखा रही है कि दिस इज वेरी। वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर किड्स। एंड मैं तो मेरे हम्म बच्चों को, मतलब एक नहीं उसके 2 बच्चे होंगे, या हम्म मुझसे तो ज्यादा होंगे पता नहीं, तो मैं तो मेरे बच्चों को भेजना चाहूंगी, बस टाइमिंग मैच हो जाए ना। यस यस आज यस। का मेरा लर्निंग भी हो गया, हम्म। आप से पूछ रहे हो ना मैजिक और सब। वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा। तो फिर कल मिलते हैं, ये प्रैक्टिस अब अच्छे से कीजिएगा। ओके। और ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत मैजिकल हैं, तो आप सब कीजिएगा। अभी मैं इसी का ही लिख देती हूँ, रात को मैं ये करके ही सोई थी, मैजिक प्रैक्टिस अपना कर रही थी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो मैं रात को ना लिख कर सोई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से थी, तो जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा कि राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि आई जस्ट वांट टू फील बी लव्ड, पैम्पर्ड, टू बी केयर। कब जो होता है ना कि कोई तो कोई आपको आकर पूछे, प्यार करे, तो मैंने बस लिखा ही था। और लिख के बस मैं बाहर गई हूँ, और मेरे हस्बैंड और सब लोग फैमिली वाले मूवी देख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और मैं बोलने गई थी कि मैं सो रही हूँ, मुझे मुझे अभी ठीक नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने फ्रॉम दैट मोमेंट इतने टाइम
मेरी इतनी केयर करना शुरू कर दिया, मैं तुमको ये दूं, मैं तुमको ये दूं, मैं तुम्हारा ये कर दूं। सुबह 5 बजे भी उठकर मुझे इतना पेन हो रहा था। एंड ही गॉट अप, उन्होंने सबसे पहले मुझे मेडिसिन दी, फिर मेडिसिन, नहीं नहीं तुम ऐसे मत लो, मैं तुम्हें कुछ खाने को पहले देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ दिया, फिर उसके बाद सब कुछ करके फिर मेरी सिकाई करने के लिए मुझे हॉट हीटिंग पैड बना कर दिया, सारा कुछ दिया कि तुम ये ले लो, तुम मेडिसिन लो, तुम ये चीज़ करो। 2 घंटा तक वो होते रहे, फिर उसके बाद अभी तुम ठीक लग रहा है, अभी तुम्हें ठीक लग रहा है। मैंने कहा थैंक यू, और मैं सिर्फ पूरी रात थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते थैंक यू करके सोई, और पूरी रात मतलब सुबह तक उन्होंने मेरी बहुत केयर करी और अभी भी कर रहे हैं। तो इन द सेंस कि हम जब करते हैं तो हमें रिजल्ट इमीडिएटली मिलते हैं, बट द पॉइंट इज आपको अपने उस मैजिकल रियल में रहना होता है, आपको अपना वाइब्रेशन नहीं खराब करना है। और चीज़ें सच बता रही हूँ मैजिकली मैनिफेस्ट होती हैं। मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही मैजिकली मैनिफेस्टेशन पर ही चलती आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी इस चीज़ों को सीखें, समझें और अच्छे से करें, और बहुत अच्छे से होता है। तो और बस मेरा तो मैजिक रॉक में ये 2-4 एक्सपीरियंस है, और आज के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है कि मैं अपना मेरी कंडीशन है भी, मैं फिर भी मेरे बस भगवान ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया है, मेरे को मालूम है मैं इस वक्त क्या कंडीशन है, कि मैं अपना काम भी अच्छे से कर, मैं 3 बजे से लेकर सेशंस भी ले रही हूँ, अभी इसके बाद भी 2 1 मैं बैक पायल टू बैक सेशन है। इस कंडीशन में सचिन कर पा रही हैं। हाँ। हेड्स ऑफ। यस। हाँ, तो आपको करना है, कमिटमेंट्स हैं, तो जो चीज़ है वो काम करना है, करना है। तो मैं यही बात चीज़ बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू सो मच। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैजिकली स्ट्रेंथ भी मिल रही है, मैजिकली सपोर्ट मिल रहा है, मैजिकली लव मिल रहा है, मैजिकली सब लोग प्यार करते हैं, मैजिकली सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बस क्योंकि अंदर से हर वक्त ये शुक्राना निकलता है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो ये हमें करना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कभी वो नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं आता या वो नहीं आता, आता, और अधिकतर अपने आसपास के लोगों के लिए ही आता है ना, और अधिकतर हस्बैंड के लिए आता है है ना। बट इमीडिएटली मैं उसी वक्त ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनकी अच्छी चीजें देखनी शुरू कर देती हूँ, अपने आप सब चीजें हो जाती हैं। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय लव, थैंक यू। तो चीजें चैलेंज आते हैं, ऐसी बात नहीं है, परेशानी आती है, हम ह्यूमन माइंड है, सब चीजें हैं। और बस पॉइंट ये है, कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है। अच्छा, मुझे कंप्लेंट नहीं करना, कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लेंट नहीं करना। और और अगर अगर उसे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, पहले तो बात है, जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, सारी बातें छोड़ो, मैं तो हमेशा सबको, मेरा तरीका ये है, फोन को रखो साइड पे, यहाँ पे रखो एक पानी की बोतल, अपने कमरे की लगा दो कुंडी, और बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट ना हो जाए, आपके अंदर इनर वर्ल्ड में वो रिजॉल्व ना हो जाए। इतने ग्रैटिट्यूड कर दो, नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी है, कबूल है कि प्रैक्टिस करो, होपनोपोनो की प्रैक्टिस करो, जो कि हम आगे चल के कभी सीखेंगे, करेंगे, अगर वो करना चाहेंगे तो। मतलब यू हैव टू वर्क विद योरसेल्फ, अंदर इनर वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कंप्लेंट आ गई है, रिजॉल्व इट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया के काम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके अंदर का रेजोल्यूशन होना जरूरी है, अंदर का फिर वाइब्रेशन शिफ्ट आना जरूरी है, आपकी गुड एनर्जी में रहना जरूरी है, आपकी माइंड पीसफुल रहना जरूरी है, हेल्दी इमोशंस होने जरूरी हैं। बाकी दुनिया में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी अपनी वाइब्रेशन एनर्जी, गुड एनर्जी के अलावा, आपकी गुड एनर्जी है, गुड माइंड है, गुड इमोशंस हैं, गुड हेल्थ मिलेगा, फिजिकल हेल्थ मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा, वरना आप जितना मर्जी सप्लीमेंट्स ले लो, अच्छे खाना पीना कर लो, कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, मतलब लगेगा, बट वही है, टेम्परेरी। वो कहते हैं ना, इधर से पकड़ो उधर से निकल जाता है, वो वाली स्टोरी चलेगी। आपको अपने अंदर रिजॉल्व करना होगा, पैटर्न्स रिजॉल्व करने होंगे, न्यू पैटर्न्स बनाने के लिए फिर वही ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, फिर उन्हीं लोगों की अच्छी चीजें देखनी होंगी, उन्हीं लोगों में अच्छाई देखनी होगी। जैसे ही अच्छाई देखेंगे, उनका भी सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाता है, वापस से वो भी आपको पलट के अच्छा ही देंगे। ये बात है। तो इसी तरीके से रिश्ते अच्छे होते जाते हैं, इसी तरीके से बाकी सिचुएशंस अच्छी होती जाती हैं। ठीक है जी। ओके। प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया।
नमस्ते Yes. नमस्ते। Payal Thank ji, I you. understand one small Namaskar. point. Mm. The way I know Sandeep ji and your family, Uh-huh. you have manifested magic in your family, and that's it. That even if some small thing happens, Mm-hmm. magic makes it better. यस, यही करते आ रहे हैं, मैं यही बात बोल रही हूँ। बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हमारे ही अंदर कुछ हो जाता है, हमें ही कुछ ना कुछ होती है कि हम हमारे अंदर होता है, हम किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो कुछ चीज पूरी नहीं होती तो हम खुद को ही दुखी करते हैं। अदरवाइज एवरीवन इज वेरी गुड, है ना। तो अब हम अपने आप को ठीक करें, मेरा कहने का मतलब अपने आप को ही हमें ठीक करना होता है, अपने ही हमें अंदर जो चीजें चल रही हैं उन्हें ठीक करेंगे, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। दिस द थिंग, ये बात होती है ना। मैं मेरे साथ ही तो खेल रही हूँ। मैं मेरे साथ ही तो खेल रही हूँ, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली, वो मेरा ही तो रिफ्लेक्शन है बाहर जो है ना। और वो मुझे ही दिखाने ही तो आए हैं, मेरा ही तो मिरर है, मुझे ही तो दिखाने आए हैं कि तुम वो देखो कौन हो, क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है। हाँ जैसे ही मिरर में दिखता है कुछ अच्छा नहीं है, फटाफट सफाई करने बैठ जाओ। जैसे वो पवन जी बताते हैं ना, मन का दर्पण साफ कर लो, अपने आप परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। है ना, तो ये चीज है। यस, चलिए, प्रणाम, धन्यवाद, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यू नमः शिवाय, थैंक यू पायल जी, थैंक यू। यस, नमः शिवाय। ओके, Are we बाय। going to keep gap for tomorrow, as you said at the start, or you नहीं want to नहीं नहीं continue? नहीं नहीं नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, Continue? इसमें गैप नहीं करते हैं। अगर एक दिन का गैप किया, 3 दिन पीछे का करना पड़ता है। आपने अब इस चैप्टर का रूल अभी समझे नहीं थे किंजल। इसमें अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अगर हम एक दिन का गैप करेंगे तो हमें पिछले 3 प्रैक्टिसेस एक साथ फिर करनी पड़ेंगी। Sure. और अगर फिर उसमें भी गैप हो गया तो वापस और 6 दिन पीछे जाना पड़ेगा, नहीं तो सीधा फर्स्ट डे से फिर से शुरू करो। ऐसा Got it. है। Fine. ठीक है, Sure. चलिए, ओके, प्रणाम। यस, Tomorrow will be 7 o'clock. साधना, देखो साधना जो है ना, कंसिस्टेंसी मांगती है। यही साधना का सबसे बड़ी चीज है। आप कोई भी साधना शुरू करते हैं ना, आप साधना में, आप जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो कह बिल्कुल साधना। आज आज हितेश जी और मेरे बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि आपको अपनी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिसेस करती हूँ, मेरे बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं, वो एक बार घूमने गया, बाहर मूवी देख रहे हैं, बट ये सेक्रीफाइस है कि आप आउटर वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं आप वो एंजॉय ना करके आपने अपनी इनर हीलिंग को चूज किया है, आपने इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना चूज किया है। तो आप अपना अकेले कमरे में बैठकर अपना प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, है ना। तो साधना आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है, साधना आपसे कहती है शो अप एट योर टाइम। जो आपने चूज किया आप उस पर आए। साधना आपसे प्रैक्टिस कर कहती है कि चलो आज आपने कंप्लीट करनी है, आपने 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, जो आपने चूज किया वो आपको करना है, करना है तो करना है। मैंने कल रूपाली जी के सामने भी तो बोले थे ना, जो उनके हस्बैंड के लिए कल मैं बता रही थी कि एंड टाइम, डेथ टाइम पे भी, कि अगर आप डेथ बेड पर भी हैं, आप बिल्कुल जा भी रहे हैं ना, तब भी आप अपनी साधना को ही प्रायोरिटी दें। जाते जाते भी वही, सारी जिंदगी जिस चीज के प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप ये सोचें कि मतलब कि जाते जाते श्वास निकल रहे हैं, तब मैं राम नाम लूं तो राम आ जाए, मतलब वो ब्रह्म आके आपको अपने में विलीन कर लें, वापस सोर्स आपको लेने आ जाए, या आप उसमें वापस चल जाए। नहीं, सारी जिंदगी अगर प्रैक्टिस करेंगे, डेली का अभ्यास होता है, ये डेली का अभ्यास उस मोमेंट के लिए होता है कि वो मुझे उस मोमेंट में याद आएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ, रात को मुझे बहुत पेन हो रहा था, एट दैट टाइम भी मैं आई वॉज कम्प्लीटली, मुझे बहुत खुशी है कि नींद में भी, सब कॉन्शियस माइंड में भी मेरा मंत्र चल रहा था, मेरी हीलिंग चल रही थी, और मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू चल रहा था, मेरा होपोनोपोनो चल रहा था। ये प्रैक्टिस है, आपको डेलिबरेटली बार बार चूज करना पड़ेगा कि आप क्या चूज करते हैं। और जिस दिन आपका कोई वो टाइम आएगा, आप इजी जिस जो भी आपके, क्योंकि पैटर्न बन चुका होगा, उस जिस चीज में होंगे वही चीज में आप वहां जाएंगे। वही, इसी इसी को बोलते हैं एक लोक से दूसरे लोक में, या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने का जो रास्ता है, वो हम इसी के अपनी चॉइसेस से बना रहे हैं। और जब जाएंगे तो रास्ता अपने आप हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही बना रखा है। ये चीज होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है फिर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।